अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करें एक्सरसाइज 4.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करना है, ये जो क्वेश्चंस है इनके अंदर आपको ये फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं, यानी ऊपर न्यूमरेटर में भी कोई एक्सप्रेशन है और नीचे डिनोमिनेटर में भी। तो ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आपस में या तो डिवाइड हो रहे हैं, जैसे यहाँ ये हो रहा है, और या फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पीछे के क्वेश्चन में भी हमने इनको ऐसे ही सॉल्व किया था। तो जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अगर कोई डिवीज़न का साइन नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे है ये वाला, ये इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है सबसे पहले। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इक्वालिटी साइन लगाएंगे। अच्छा, इसको मैंने ऐसे ही लिखा है 8a³ - 1 ओवर 4a³ + 2a²। ये जो डिवीज़न है इसको चेंज करना है मल्टीप्लाई में। जब ये डिवीज़न मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो इसके आगे जो फ्रैक्शन लिखा होता है बिल्कुल इससे नेक्स्ट वो रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है। जैसे ये है 6a² - 13a + 5 ओवर 15a - 25। तो ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा, इसका ये जो न्यूमरेटर है नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 15a - 25 ओवर 6a² - 13a + 5। ठीक है, तो डिवीज़न के साइन के बाद जो फ्रैक्शन है सिर्फ वो ही चेंज होगा। डिवीज़न के साइन के बाद जो फ्रैक्शन है सिर्फ वही रेसिप्रोकल होगा, बाकी उससे अगला चेंज नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले क्या है मल्टीप्लाई, वो ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लिकेशंस हो रही हो फ्रैक्शंस के अंदर तो हम क्या करते हैं, जितने भी न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर यानी जितने भी एक्सप्रेशन है ऊपर और नीचे, उन सबको अगर वो फैक्टराइज हो रहे हो तो उनको फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज मैं यहाँ साइड पे कर लूँगी अगर कोई मुश्किल है, और अगर कोई आसान सी फैक्टराइजेशन है तो डायरेक्टली यहीं कर लूँगी। तो ये है 8a³ - 1। तो 8a³ - 1 यहाँ पे क्यूब है, तो और ये 1 भी एज अ क्यूब लिखा जा सकता है। तो पहले इसको एज अ क्यूब लिखते हैं और फिर इसको करते हैं फैक्टराइज। अब 8a³ को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, यहाँ पे 8a³ - 1 मैंने लिखा, यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशंस कर रही हूँ। ये हो जाएगा, ये एक्चुअली 2a का होल क्यूब है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके 8 आता है ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2³ ये 8 हो जाएगा, और ये a का क्यूब a³। तो 8a³ को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये है 1 का क्यूब, अब ये बन गया है a³ - b³, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है a - b और a² + ab + b²। तो ये इसके दो फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे a के बजाय आपके पास 2a है और b के बजाय b की जगह पे 1 है। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके अगर हम फैक्टर्स बनाए इसके, क्या बन जाएंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, 2a - 1, ये देखो a और b एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं, तो 2a - 1 हो जाएगा, और आगे a का स्क्वायर, तो वो 2a का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर प्लस 2a × 1, और नीचे मैंने लिख दिया +1 स्क्वायर। ठीक है, ये सारा अप्लाई करके अब इसको खोलो तो ये आएगा 2a - 1, और ये आ जाएगा 4a² + 2a × 1 2a + 1। तो ये दो फैक्टर्स आ गए हैं इसके। ठीक है, तो इसकी जगह पे इसके ये फैक्टर्स लिख दो। इसके फैक्टर्स आए हैं 2a - 1 × 4a² + 2a + 1, ये सारा फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, ये आप यहाँ लिख दो, ये है फैक्टराइजेशंस। ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंपल सा है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक तो 2 कॉमन है, 4 और 2 में 2 कॉमन है, और a³ और a² में a² कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 और a बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपने 2a² कॉमन लिया, 2 2 4 वापस आ जाएगा, और a² को a से करोगे तो a³ प्लस ये 2a² पूरा ही बाहर चला गया तो अंदर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे है 15a - 25, इसमें कॉमन है 5, वो कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3a - 5 ओवर। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको भी मैं रफ वर्क में फैक्टराइज करती हूँ पहले।
स्टूडेंट इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे रफ वर्क में 6a² माइनस 13a प्लस 5। अच्छा, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करो, 6 को 5 से किया तो क्या आया 30a², साथ में प्लस का साइन आएगा। इस 30 के आपने वो फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके यहाँ पे जो है वो आ जाए, जैसे कि -13 है तो वो फैक्टर्स लेंगे जिनको प्लस माइनस करके -13 आ जाए। तो वो हमें पता है 3 10 = 30, ठीक है। 3 और 10 को प्लस करने से ही आ जाएगा। अब साइन कैसे लगाने हैं, जो इधर साइन नज़र आ रहा होगा वो बड़े के साथ लगाओ, ठीक है, और छोटे के साथ क्या लगाओगे ताकि हम इनको प्लस कर सकें। माइनस है तो माइनस के साथ माइनस लगाएंगे तो प्लस होगा। तो ये हो गया 3a और 10a माइनस माइनस के साथ, ये हमें मिल गया फैक्टर्स। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हम लिखेंगे 6a² को एज इट इज़, ये अपनी जगह पे आया, लास्ट टर्म भी अपनी जगह पे आएगी और जो मिडल की टर्म है वो उसकी जगह पे ये फैक्टर्स लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 वैल्यूज़ आ गई, पेयर बनाओ, इसमें कॉमन है 3a, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 2a माइनस 1 माइनस इसमें कॉमन है 5 और इसमें भी 2a माइनस 1 बचा। 2a माइनस 1 2a माइनस 1 सेम आ गया, वो कॉमन ले लो और 3a माइनस 5 अंदर रह गया। तो ये आ गए फैक्टर्स इसके। तो इसकी जगह पे अब इसके ये फैक्टर्स लिखते हैं। इस एक्सप्रेशन की जगह पे हम इसके ये फैक्टर्स लिखेंगे जो कि आए हैं 2a माइनस 1 और 3a माइनस 5, ठीक है। आगे है मल्टीप्लाई, वो मैं नीचे लिख रही हूँ। मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ अगर देखा जाए तो कॉमन आ रहा है a³ और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2a प्लस 1, ठीक है। और नीचे जो है वो तो एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म को ऐसे ही लिखते हैं। ये आ गया हमारे फैक्टर्स। अब यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन कर दी इसलिए थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन आपने ऊपर और नीचे काटना है। जैसे 2a माइनस 1 यहाँ ऊपर है तो नीचे वाले से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, ये ऊपर है, इसके साथ का नीचे कोई भी नहीं है। और 3a माइनस 5 और 3a माइनस 5 भी कट गया। फिर ये 2a प्लस 1 ऊपर है और 2a प्लस 1 नीचे, ये भी कट गया। अच्छा, ये 5 ऊपर है, ये 15 नीचे, तो 5 1 = 5 3 a² क्यूब के साथ कट जाएगा। और ये जो एक a है ऊपर है, ये नीचे वाले a² के साथ कट जाएगा। तो नीचे बचेगा 2a और यहाँ से 3 बस, और ऊपर बचा है ये। तो आपके पास आंसर आ रहा है 4a² प्लस 2a प्लस 1 ओवर 2a यहाँ से और 3 यहाँ से, दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा 6a। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी एक डिवीजन का साइन है। अगर डिवीजन का साइन है तो सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। तो इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको भी कॉपी करेंगे ऐसे ही। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे जब, तो डिवीजन साइन के बाद जो भी फ्रैक्शन होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। उसका न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर x² माइनस 9x प्लस 8 ओवर x² प्लस 4x माइनस 5। अब है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो ऊपर और नीचे जितने भी एक्सप्रेशन हैं उनको हमने करना होता है पहले फैक्टराइज, और फिर जो ऊपर नीचे फैक्टर सेम हो उनको हम कट कर देते हैं। तो हमने पहले करना है फैक्टराइज, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन पहले हम सारी कर लेते हैं और फिर इसके अंदर पुट कर लेंगे। जैसे पहली जो फैक्टराइजेशन है वो आपके पास आ रही है x² माइनस 8x माइनस 9, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, ये आएगा माइनस 9x², ठीक है। तो 9 के फैक्टर्स वो लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके 8 आ जाए, तो वो तो 9 1 या 9 ही होंगे, साथ में x लगाओगे। अच्छा, जो यहाँ सम का साइन है वो इसके साथ लगा दो, और करना हमने इन दोनों को माइनस है ना, ताकि 8 बन जाए, तो इसलिए इसके साथ प्लस लगेगा, प्लस माइनस माइनस। तो फैक्टर्स हमें मिल गया ये। तो पहली टर्म को ऐसे ही लिखते हैं, आखिरी टर्म को भी ऐसे। ये जो बीच की टर्म होती है इसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स लिख देते हैं। प्लस x को मैं पहले लिख रही हूँ ताकि इन दोनों में कॉमन मिल जाए, और माइनस 9x को इधर लिख रही हूँ ताकि इन दोनों में कॉमन मिल जाए। 1 2 3 4 टर्म्स हैं, पेयर बनाएंगे। इन दोनों में x कॉमन है तो अंदर x प्लस 1 बचेगा, माइनस इनमें 9 कॉमन है तो इनमें x प्लस 1 बचेगा। प्लस कैसे हो गया, क्योंकि बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये वाला माइनस के बाद वाला साइन चेंज हो जाता है। ये सेम है, जब ये सेम आए तो आप सही जा रहे हो, आपका सवाल सही है। इसको कॉमन ले लो, ये मैंने दोनों में से निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस 9। तो ये आगे इसके फैक्टर्स पहले एक्सप्रेशन के।
तो पहले ऐसा करते हैं, सारी फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर इसके अंदर पुट करेंगे। फिर दूसरा एक्सप्रेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, आएगा 72x स्क्वायर प्लस साइन के साथ। और 72 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं आपने जिनको प्लस या माइनस करने से 17 आ जाए, तो वो होते हैं 8x और 9x, क्योंकि 8 9 से 72 आ जाएगा। साइन क्या लगाओगे, जो सम का साइन होता है वो इसके साथ बड़े के साथ पहले लग जाता है, और उसका फिर अकॉर्डिंगली चूज़ करते हैं, यानी देख के कि करना क्या है। इन दोनों को हमने करना है प्लस, तो माइनस के साथ माइनस होगा तो वो प्लस होगा, तो -8x माइनस 9x फैक्टर्स मिल गए हमें। इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे और इसको भी ऐसे ही कॉपी करेंगे। जो मिडल टर्म है इसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स लिखेंगे, -8x माइनस 9x, क्योंकि देखो इनको माइनस प्लस करके वही आ जाएगा। अब 1 2 1 2, इन दोनों में कॉमन ले लो, इसमें कॉमन है x, तो x माइनस 8 बच के अंदर, इसमें कॉमन है 9, x माइनस 8, क्योंकि 9 8 से 72 आएगा। बाहर माइनस है इसलिए मैंने प्लस का साइन माइनस में चेंज कर दिया। अब ये सेम आ रहे हैं तो हम ठीक जा रहे हैं। x माइनस 8 कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, अंदर से बचेगा x माइनस 9, तो इसके फैक्टर आ गए ये। दूसरा एक्सप्रेशन भी हमने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, इसको भी हमने फैक्टराइज कर लिया, इसको भी फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, इसको भी हम अब करते हैं, यहीं पे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और फिर अगले पेज पे इसको लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ये हो जाएगा। जब भी बीच में माइनस हो, यहाँ स्क्वायर हो, तो अगर ये भी स्क्वायर बन रहा हो उसको पहले स्क्वायर में लिखो। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। तो इसकी फैक्टराइजेशन ये आ गई। इसको देखो नीचे वाले को भी बिल्कुल वैसा है, इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसकी फैक्टराइजेशन ये आ गई। अच्छा, आगे देखो, आगे ये और ये इनको लिखते हैं और फैक्टराइज करते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 8x स्क्वायर प्लस में 8 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके 9 आए, तो वो फिर 8 और 1 ही होते हैं, 8x और 1x। अच्छा, जो इसका साइन होता है वो बड़े के साथ पहले लगता है और फिर इसका अकॉर्डिंगली लगेगा, यानी इन दोनों को हमें करना है प्लस ताकि 9 आए, तो फिर माइनस के साथ माइनस लगेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये फैक्टर्स आ गए। इसको कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, लास्ट को भी सिर्फ मिडल टर्म की जगह पे ये दो फैक्टर्स लिखेंगे, इसीलिए इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अच्छा, यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स कॉमन लिया तो अंदर x माइनस 8 बचा, माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख लो, और माइनस को बाहर लिया है तो फिर अंदर का साइन चेंज कर दो, x माइनस 8। ये सेम आ रहे हैं तो आप सही कर रहे हो, x माइनस 8, ये दोनों में से मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस 1, तो इसके आ गए ये फैक्टर्स। अब रह गया है ये वाला एक्सप्रेशन जिसको हमें फैक्टराइज करना है, इसको भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 5x स्क्वायर। 5 के वो फैक्टर्स लो जिसको प्लस या माइनस करने से 4 आ जाए, तो वो 5 और 1 ही होते हैं, 5x और 1x। यहाँ साइन प्लस का, जो यहाँ साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ पहले लगा लेना, जैसे 5 बड़ा तो पहले इसके साथ। अब हमने इनको करना क्या है, माइनस, ताकि 4 आए तो इसके साथ माइनस लगेगा, तो ये फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अब देखो, पहली टर्म को हम ऐसे लिखते हैं, आखिरी टर्म को भी ऐसे। ये जो मिडल टर्म होती है इसकी जगह उठा के इसके दो फैक्टर्स लिख देते हैं, इनमें कॉमन करो, इनमें कॉमन करो, इसमें कॉमन है x, तो x प्लस 5 अंदर बचेगा, माइनस इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, x प्लस 5। प्लस कैसे होगा, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है। ये सेम आ रहा है ना, तो हम सही जा रहे हैं। x प्लस 5 कॉमन ले लो, दोनों में से ये और ये मैंने निकाल लिया, तो इधर से x बचा और इधर से -1, तो ये आगे फैक्टर लास्ट एक्सप्रेशन। सबकी फैक्टराइजेशन कर ली है, तो अब हम इसमें पुट इन करते हैं। जी स्टूडेंट, अब सबकी जगह उनकी फैक्टराइजेशन लगाते हैं। पहला जो एक्सप्रेशन था इसके फैक्टर्स हमने यहाँ बनाए थे, ये वाले, ये आए थे x प्लस 1 एक्स माइनस 9, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिखा x प्लस 1 एक्स माइनस 9 ओवर दूसरा एक्सप्रेशन ये था, इसके फैक्टर्स आए थे हमारे पास ये x माइनस 8 एक्स माइनस 9।
ये लिख लिए, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25 के फैक्टर आए थे एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, और इसके फैक्टर्स आए थे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाइड बाय इसके फैक्टर्स हमारे पास अभी आए थे एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1, और इसके फैक्टर्स आए थे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। सब के मैंने फैक्टर्स लिखा दिए, ठीक है। फैक्टराइजेशंस आपने शो करनी है जैसे मैंने शो किया, और फिर फैक्टराइजेशंस को यूज़ करना है। तो यहाँ लिख लेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशंस, ठीक है। ये हमने इस फैक्टराइजेशन को यूज़ करके सारा किया। अब देखो, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर नीचे जो कटता काट दो, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 किसी से नहीं कटता, एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1, और कुछ नहीं करता। तो वी आर लेफ्ट विद एक्स माइनस 5 इन द न्यूमरेटर एंड एक्स माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर। सो दिस इज द आंसर। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो।